देखो इधर सामने देखो आप ध्यान से, विद्युत, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, 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 ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। पाठ नंबर 12 है ये। अब देखो बच्चों, विद्युत धारा क्या होती है। हमारे घर में जो लाइट आती है ना, जिससे ये पंखा चलता है, जिससे बल्ब ऑन होता है, जिससे हमारा फ्रिज चल रहा है, वो जो करंट है ना तारों के अंदर, वो विद्युत धारा है, ठीक है। दुनिया में सभी चीज़ों में मिलावट होती है। जैसे दूध में मिलावट आ जाती है, दूध में मिलावट। दूध बेचने वाला दूध में पानी डाल देता है। और घी के अंदर मिलावट हो सकती है, लेकिन विद्युत धारा में कोई मिलावट नहीं होती, वो बिल्कुल शुद्ध होती है, ठीक है। कैसे शुद्ध होती है, आप किसी विद्युत धारा तार के हाथ लगा के देखो, हाथ लगाओगे तो क्या आएगा, झटका लगेगा ना। क्या है वो, प्योर है ना, शुद्ध है, मिलावट है क्या उसमें, नहीं है ना। विद्युत धारा में कोई मिलावट नहीं होती। क्या विद्युत धारा आपको आंखों से दिखती है क्या, नहीं दिखती, नहीं दिखती ना। विद्युत धारा आंखों से आपको नहीं दिखती। तार के अंदर जो प्रवाह हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों का, आवेशों का, वो आप अगर टच करके देखोगे तो महसूस होगा, नहीं तो वो आपको नहीं दिखेगा। समझ गए इस बात को। उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे बल्ब लगाया हमने, बल्ब ऑन हो गया तो पता लग गया कि इसमें क्या है, विद्युत धारा है। हमने कोई एम्पियर लगाया क्या लगाया, एम्पियर एक युक्ति है जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सारी बातें बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इस पाठ में, विद्युत धारा की परिभाषा देखेंगे। विद्युत धारा की परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे, धारा की परिभाषा। हाँ आगे बोल, धुंधला हो गया ये, कोई बात नहीं, धुंधला हो तो बता देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पाठ में विद्युत धारा की परिभाषा करेंगे। और विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह है, तो आवेश को समझेंगे कि आवेश क्या होता है, ठीक है। आवेश को समझेंगे कि आवेश क्या चीज़ है। कोई भी परमाणु है ना, कोई भी परमाणु, उसका एक सूक्ष्म कण होता है आवेश, ठीक है। इसको मैं आराम से डिटेल से समझाऊंगा आपको। विद्युत धारा की परिभाषा देखेंगे इस पाठ की। आवेश किसे कहते हैं ये देखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या है, इसके सूक्ष्म मात्रक क्या है, वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। विद्युत धारा को मापने के लिए या एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए, परिपथ बनाने के लिए कौन कौन से युक्ति हम काम में लेते हैं, विद्युत परिपथ युक्तियां हम देखेंगे। युक्तियां कि कौन कौन सी युक्तियां हमारे पास है, ठीक है। जैसे स्विच होता है, एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर हम देखेंगे ओम का नियम। एक वैज्ञानिक था ओम, उसने क्या नियम दिया विद्युत धारा के लिए, ओम का नियम, ये भी हम इस पाठ में देखेंगे, ओम का नियम। और ओम का नियम यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा विभव एवं विभवांतर। क्या पढ़ना पड़ेगा,
विभवांतर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। और कक्षा 11 में और 12 में आपको लगेगा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ का नियम। और व्हीटस्टोन सेतु आपके लगेगा। ये हम कक्षा 10 में इनका अध्ययन नहीं करेंगे, इनको हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी कक्षा में जो लगेगा वो ही बताऊंगा आपको। टर्मिनल के बारे में लगेगा इसमें कक्षा 12 में, टर्मिनलों के बीच जो भी विभवांतर होता है वो लगेगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, या आंतरिक प्रतिरोध, ये भी कक्षा 12 में आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करोगे इसका, आंतरिक प्रतिरोध क्या है। और सेल की पूरी डिटेल जो है ये भी आप कहाँ पढ़ोगे, बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे, इस कक्षा में आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे और प्रतिरोध के बारे में समझेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ये पूरा डिटेल से इसकी कुंडली खोल दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सिंपल कर दूंगा इसको। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हम इसमें पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, समांतर क्रम, ये संयोजन जो है ये भी हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता किन किन पर है, ये हम इसमें पढ़ेंगे, इस पाठ में हमारे, ठीक है। ये किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु जो है, टर्मिनलों के बीच जो प्रतिरोध है या आंतरिक प्रतिरोध है या सेल की संरचना है, ठीक है। ये सारी बातें हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की। इसको मैं साफ करता हूँ बच्चा, और फिर मैं आपको आराम से ये समझाता हूँ। कोई चीज अगर ना समझ में आए तुरंत मुझे बोलना, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे दोबारा बताओ। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो क्या बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है विद्युत धारा। देखो इधर, सबसे पहले मैं विद्युत धारा की परिभाषा लिखता हूं। पेपर में सीधा आएगा, विद्युत धारा की परिभाषा लिखो, सीधा प्रश्न आएगा, ठीक है, सीधा प्रश्न आएगा, विद्युत धारा की परिभाषा लिखो। पहले समझ ले बेटा, कोई बात नहीं। विद्युत धारा की परिभाषा लिखो तो आपको क्या लिखना है, आवेश, आवेश, हम ये बोल देते हैं कई बार आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, आप ये लिख दो, चाहे आवेशों के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, विद्युत धारा, धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इतनी बात याद होगी। विद्युत धारा को, धारा को
हम आई से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई? विद्युत धारा को हम किससे लिखते हैं? आई से। और विद्युत धारा का मात्रक, और मात्रक भी कौन सा? एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चा? एम्पियर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अब देखो एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है बच्चा? एम्पियर है। और मैंने क्या लिखा? विद्युत धारा को मैं आई से लिखता हूं। किससे लिखता हूं? आई से। याद रख लो इस बात को, विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है। और आई बराबर होता क्या है? Q/T। ये हमारा सूत्र होता है, आई बराबर Q/T। Q का मतलब क्या होता है? कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम। अब ये कूलाम भी किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक, ये जो आवेश है ना, इसको समझाऊंगा अभी। देखो, आवेशों का प्रवाह बोला ना मैंने, तो आवेश का जो एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे, आवेश का एसआई मात्रक, तो मात्रक क्या है बच्चा? कूलाम। क्या है? कूलाम है। इतनी बात याद हो गई? कूलाम। और टी का मतलब होता है सेकंड। टी का मतलब होता है सेकंड, यानी टी का मतलब टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। टाइम का मतलब क्या है? समय। अब समय के अंदर सबसे बड़ा हम घंटा मानते हैं, उसके बाद में मिनट को मानते हैं, और मिनट से छोटे हम किसको मानते हैं? सेकंड को मानते हैं। अब मात्रक का मतलब क्या होता है? मात्रक का मतलब होता है सूक्ष्म मापने की इकाई, वो मात्रक है। ठीक है, जैसे आवेश है, उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कण है ना, उसका जो मान मात्रक जो है वो कूलाम है। क्या है? कूलाम। अब एक कूलाम जो है ना, एक कूलाम, ये कूलाम कोई भी तार है, कोई भी तार है, उस तार के अंदर एक कूलाम का मतलब ये है, एक सी का मतलब कूलाम, एक कूलाम का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 गुणा 10 की घातांक 18 के बराबर है। 18 के तुल्य, 18 के तुल्य, तुल्य का मतलब बराबर। एक कूलाम आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घातांक 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है बच्चा? जो इलेक्ट्रॉन है इसका मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घातांक -19 होता है। कितना होता है? 19। आया समझ में? इलेक्ट्रॉन का मान पूछे आपसे, इलेक्ट्रॉन का मान पूछे, पेपर में आ गया प्रश्न कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो आप लिखो 1.6 गुणा 10 की घातांक -19 होता है। आगे इतनी बात समझो। इतना अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, उतारना चाहते हो तो उतार लो।
सी का मतलब क्या है? कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घातांक -19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, उतार लो अगर उतारना है तो। अब देखो बच्चों, आवेशों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आवेश क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आवेश होते हैं दो, एक होता है धनावेश और एक क्या होता है? ऋणावेश। इतनी बात समझ में आ गई? अब विद्युत धारा, मान लो ये कोई तार है, ये देखो ये कोई तार है, ये इतना लंबा ये कोई तार है ए और बी। इस तार में आवेश बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं? आवेश। अगर इसमें इस तरह से आवेश बहे, प्लस, धनावेश को प्लस लिखते हैं ना, ऋणावेश को माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से अगर आवेश बहे तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रति एकांक समय में विद्युत धारा की दिशा बदल रही है। विद्युत धारा की दिशा, या आप लिख सकते हो आवेश बदल रहे हैं, कि दिशा बदल रही है। इसका मतलब है जो परिवर्तित हो रही है समय के साथ, जो परिवर्तित हो रही है समय के साथ, परिवर्तित, ध्यान से देखो ये नाम, परिवर्तित हो रही है किसके साथ? समय के साथ। जो विद्युत धारा जिसमें आवेश समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं उसको। हो गया ये नाम याद? हमारे घर में जो विद्युत धारा आ रही है, जिससे पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बल्ब ऑन हो रहा है, फ्रिज चल रहा है, आप प्रेस कर रहे हो, पानी वाली मोटर चला रहे हो, वो धारा प्रत्यावर्ती धारा है। कौन सी धारा है? धारा। जो आवेश हमें चिपका करके रखता है ना, करंट जो चिपका के रखता है तार के, वो कौन सा आवेश होता है? वो माइनस आवेश होता है। माइनस, कौन सा? माइनस आवेश होता है वो। जैसे ही ये प्लस आवेश होगा तो तुरंत हम छूट जाएंगे, हमको झटका लगेगा। समय के साथ परिवर्तित हो रही है। और हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है वो 220 वोल्ट की होती है। कितनी वोल्ट है वो? अब पेपर में ये प्रश्न आता है कि हमारे घरों में आने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो 220 वोल्ट, V लिख दो, V, 220 V नहीं लिखना आता तो वोल्ट लिख दो हिंदी में, ऐसे वोल्ट लिख दो। ठीक है, 220 वोल्ट। आ गया समझ में? अब बच्चों, हमारे घर में जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर जो है, और इसके अलावा इन्वर्टर के अलावा जो जनित्र है, जनित्र किसको बोलते हैं? शादी के अंदर जनरेटर नहीं चलाते, ठक 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 चलाते हैं ना, उसको जनित्र बोलते हैं। जनरेटर, ये नाम लिख देता हूं मैं। जनित्र का मतलब जनरेटर। ये जनरेटर जो है प्यारे बच्चों, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिस्क और एक होता है प्रत्यावर्ती।
ठीक है। अब ज़्यादातर हमारी शादी में जो जनित्र लगता है वो ये होता है दिष्ट धारा जनित्र। कौन सा होता है? दिष्ट धारा जनित्र। इस जनित्र में धारा ये ऐसे बहती है, प्लस नहीं होता, इसमें माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस माइनस। अगर इसके हम चिपक गए तो छूटेंगे नहीं, ठीक है। फिर हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य बोलो गत्य है। सुना आपने कभी ये? सुना? अगर कोई मुसलमान मरता है तो क्या बोलते हैं? इन्ना इलैहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बोल देते हैं कि मालिक इसको जन्नतुल फिरदौस में घर दे, इसको जगह दे, स्वर्ग में इसको जगह मिले, ये बोल देते हैं। आगे बात समझ। वो कब होगा राम नाम सत्य? जब हम जनरेटर के, इन्वर्टर के अगर हमारे करंट लग जाए। घर में बैटरी ऐसी है इन्वर्टर की, ये देखो ऐसी बैटरी है, ठीक है। ये ऐसी, मैं एक काल्पनिक बैटरी बना रहा हूँ, ये ऐसी बैटरी है। यहां पर इसके दो ये पॉइंट लगे हुए हैं, लगे हुए ना, प्लस माइनस सीरा, प्लस माइनस है सीरा। आप इनके हाथ लगा दो, आप नहीं चिपकोगे, आप नहीं चिपकोगे। लेकिन यहां से जब धारा बन करके हमारे बोर्डों में आ जाएगी ना, स्विच में आ जाएगी, प्लग में आ जाएगी, उस टाइम वहां अगर आपने हाथ लगा दिया तो आप छूटोगे नहीं, मरोगे, फाइनल मरोगे। क्या होगा? मरना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? समझ गए इस बात को? इतनी बात समझ में घुस गई क्या तुम्हारे दिमाग में? ब्याह शादी के अंदर अगर जनरेटर के चिपक गए तो मरना निश्चित है। बाई चांस किसी की किस्मत अच्छी है, परमात्मा खुश है उस पर, तो वो बच जाए, एक अलग बात है, बाकी मरना पड़ेगा। तो हमें शादी ब्याह में उनके हाथ है नहीं लगाना, नहीं लगाना चाहिए ना। तो इस धारा को जो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही, परिवर्तित नहीं होती। अब ये धारा तो क्या है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में परिवर्तित हो रही है, लेकिन ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? दिष्ट धारा। क्या कहेंगे इसको? दिष्ट धारा कहेंगे। इस दिष्ट धारा का नाम है डीसी। क्या नाम है? डीसी। इसको डीसी बोलते हैं, डीसी, ठीक है। और ये प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं? एसी। हो गया इतना याद? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आवेश समझ में आ गया कि आवेश होता कहाँ है? जितने भी परमाणु है ना, परमाणु, अब कौन कौन से परमाणु हैं? अब पहले देखो, विद्युत धारा बहती किस में है? धातुओं में बहती है। विद्युत धारा का प्रवाह किस में होता है? धातुओं में। कॉपर धातु है, सोना धातु है, जस्ता भी धातु है, लोहा धातु है, चांदी धातु है ना। इनमें क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है विद्युत धारा का। हमारे घर में जो तार है वो किस धातु के बने हैं? कॉपर धातु के। किस धातु के? कॉपर धातु के बने हुए तार हैं। हमारे घरों में जो फिटिंग है, समायोजन जो है वो समांतर क्रम तो समायोजन है, ठीक है, संयोजन तो समांतर क्रम है। और तार किसके बने हुए हैं? कॉपर के। कॉपर के बने हुए ना। तो आवेश का प्रवाह होता किस में है? धातुओं में। किस में? धातुओं में। क्या रबड़ में, प्लास्टिक में, सूखी हुई लकड़ी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्या? नहीं होता ना। प्लास है, किसी चीज को आप खोलते हो, प्लास से तार टाइट करते हो, कोई तार टूट गया तो उसको जोड़ते भी हो, जोड़ते हो ना। और उसके ऊपर प्लास्टिक की ही टेप लपेटते हो ना। तो उसके अंदर क्या है?
उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या? प्लास्टिक का जो कवर है पलक के ऊपर होती है? नहीं होती ना। इसीलिए तो उनको काम में लिया जाता है, इसलिए उनको काम में लिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आवेश का प्रवाह होता किसमें है? धातुओं में। किसमें? धातुओं में। तो परमाणु जो होते हैं ना, जितने भी परमाणु जो धातु हैं, जैसे सोडियम धातु है ना, मैग्नीशियम धातु है, इस पर 2 पॉजिटिव आवेश होता है। एल्यूमिनियम धातु है, इस पर 3 पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, चार्ज होता है इनके ऊपर। अब ये चार्ज बोल रहे हैं ना हम, चार्ज होता है। कॉपर पर चार्ज होता है, ठीक है, सिल्वर पर चार्ज होता है। ये चार्ज जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। तो परमाणु पर सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म कण होता है। परमाणु के सूक्ष्म कण है, परमाणु के सूक्ष्म कण। आवेश क्या है? परमाणु के आवेशित सूक्ष्म कण है ये। ठीक है, इसको हम आवेश कहते हैं। आगे बात समझ में। अब जो लकड़ी है, प्लास्टिक है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये पक्की बात याद रखो। जैसे कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है कुचालक। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो हीरा क्यों होता है? हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होता। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, जिन चीज़ों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो इधर बहुत सारी बातें इस पाठ में सीखने की है। ये पाठ बहुत ही अच्छा पाठ है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने वाली है। जैसे मैं आपको बताऊं, शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या? नहीं होती। शुद्ध पानी में विद्युत धारा प्रवाहित है। देखो बच्चों, मान लो ये कोई पात्र है आपके पास और इसमें आपने डाला शुद्ध पानी। क्या डाला? शुद्ध पानी। और आपने यहाँ पर एक तार लगा दिया, इसमें इधर एक तार लगा दिया। अगर ये तार मोटे हों इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मोटे हों, मतलब धातु की बनी हुई मोटी छड़ है ये, तो इनको बोल दो इलेक्ट्रोड। क्या बोल दो? इलेक्ट्रोड। ये सारी बातें आराम से बाद में बताऊंगा आपको, जैसे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे बताऊंगा। इलेक्ट्रोड मान लो एक धन है, एक माइनस है, तो इस विलयन के अंदर विपरीत जो आवेश है वो एक दूसरे के पास जाएंगे। धन वाले के पास माइनस वाले जाएंगे, माइनस वाले के पास धन वाले जाएंगे। आगे बात समझ में। अब मान लो ये आपने बारीक पतले तार ही लिए, आपने इलेक्ट्रोड से मतलब नहीं है, इसको आपने ऐसे जोड़ा, यहाँ पर आपने ए लगाया और यहाँ पर आपने ये पहले कुंजी लगा दो, ये कुंजी लगा दी और इधर आपने ये सेल लगा दिया, प्लस सिरा और माइनस सिरा ये लगा दिया और यहाँ पर आप एक बल्ब लगा दो। ठीक है, ये बल्ब लगा दिया आपने। कुंजी को के से लिखते हैं, एनर्जी जो दे रहे हैं उसको ए से लिखेंगे बैटरी को, और बल्ब को बी से लिख दो। अब धारा कहाँ से कहाँ बहेगी? माइनस से प्लस की ओर बहेगी, ये देखो। ठीक है, इधर आई, ये निशान लगा दो। अब क्या बल्ब ऑन हो जाएगा? यदि ये शुद्ध जल है तो नहीं होगा। यदि शुद्ध जल है तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। इतनी बात आ गई समझ में। अगर इसमें हम थोड़ा डाल दें नमक, क्या डाल दें? अब ये पानी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हो गया। अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे की बात।
अब पाठ पर आते हैं, हम मूल टॉपिक पे आते हैं, विद्युत धारा पर। ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। 2 मिनट, बस 2 मिनट करवा दूं, फिर आपकी छुट्टी करता हूं। इतनी बात समझ में आई? अच्छी तरह से, अच्छी तरह समझ में आ रहा है? विद्युत धारा का मात्रक आपने क्या बताया? एम्पियर। क्या बताया बच्चा? एम्पियर इसका मात्रक आपने बताया। अब एम्पियर से छोटे मात्रक भी होते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए छोटे मात्रक भी हैं। क्या है? छोटे मात्रक, जिसको हम क्या बोलेंगे? उनको मिलीमीटर में लेंगे। किस में लेंगे? मान लो विद्युत धारा के अल्प परिमाण वाले मात्रक भी है, जैसे 1 मिली एम्पियर है और 1 माइक्रो एम्पियर है। एक तो क्या है? 1 मिली एम्पियर, एक तो क्या है? 1 मिली एम, ए का मतलब क्या है? मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। और एक होता है बच्चों 1 म्यू एम्पियर। म्यू का मतलब है माइक्रो। क्या है? माइक्रो एम्पियर। इतनी बात समझना है? इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 10 की घातांक -3। कितना होता है? और इसका होता है 10 की घातांक -6। कितना होता है? मान लो अल्प परिमाण है। क्या है? अल्प परिमाण। तो उनको अगर हम कैसे मापेंगे? 1 मिली एम्पियर से मापेंगे और 1 माइक्रो एम्पियर से मापेंगे। ठीक है, इन दोनों के आगे हम एम्पियर लिखते। ये बात आपकी याद रखो, पेपर में ये आता है विद्युत धारा का मात्रक। तो मात्रक लिखो आप एम्पियर। क्या लिखोगे? और एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। एम्पियर से छोटे मात्रक, अल्प परिमाण, अल्प परिमाण के मात्रक, यानी विद्युत धारा के, विद्युत धारा के अल्प परिमाण के मात्रक। तो ये 2 मात्रक हैं, 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर। और अगर पेपर में आ जाए कि 1 मिली एम्पियर का मान कितना होता है? 10 की घातांक -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है? तो आप लिखो 10 की घातांक -6 एम्पियर। 6 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर है, और एम्पियर से छोटे एम्पियर मान जो है वो क्या है? 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। उन दोनों का मान ये है। एग्जाम में पूछ ले कि 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, तो 1.6 गुणा 10 की घातांक -19 कूलाम। कितना है बच्चा? ये है। यानी मेन बातें बता रहा हूं विद्युत धारा की। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? I से लिखते हैं। और I बराबर होता है Q/T। और Q/T बराबर क्या लिखूं मैं इसको? आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। ये मुख्य बातें याद करो इस टॉपिक की। विद्युत धारा को मापते किससे हैं? विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? मापने का यंत्र या युक्ति क्या है मेरे बच्चों? क्या है? एमीटर। एमीटर। अब कई किताबों में एमीटर नाम को एमीटर लिख देते हैं। एमीटर। आप इसको एमीटर लिख दो और इसको ए से लिखते हैं। और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जैसे मैं वो डायग्राम बनाया था ना मैंने, ऐसे ये प्लस सिरा माइनस सिरा, और इसके आगे ही यहाँ पर मैंने ये लगाया ए, ऐसे लगाया ना ए, और फिर यहाँ पर मान लो ये कोई तार लगा दिया मैंने ए और बी,
इसके सिरों के बीच यदि विभवांतर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर V लगाएंगे, वोल्ट मीटर ऐसे V, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या लगेगा, एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र को काम में लेते हैं, एमीटर को। और एमीटर किस क्रम में लगता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में बच्चा, श्रेणी क्रम में। अब इसका प्रश्न कैसे आएगा कि एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, किस क्रम में लगाया जाता है, तो आप क्या नाम लिखोगे, श्रेणी क्रम लिख दोगे, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। एमीटर को ये प्रश्न आएगा, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, एमीटर। एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विद्युत धारा किस सिरे से किस सिरे की ओर बहती है, विद्युत धारा हमेशा याद करो माइनस से प्लस की ओर बहती है, प्लस की ओर बहती है। हो गई ये बात याद। ये माइनस से प्लस की ओर ही क्यों बहती है, ये सारी बातें अगले भाग में बता दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। विद्युत धारा किसको कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से लिखते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और I बराबर Q/T होता है। और Q का मतलब आवेश और T का मतलब टाइम, घंटा, आवर, यानी छोटी इकाई उसकी क्या हुई, सेकेंड। तो आवेश बटे सेकेंड, ठीक है। इससे हम न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर। एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और एमीटर को लिखते किससे हैं, ए से। इसको हम श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं एमीटर को, क्योंकि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है। प्रतिरोध कितना होता है इसका, नगण्य। प्रतिरोध कितना होता है, नगण्य। इतनी बात आपको याद करनी है। अब आप जा सकते हैं।